गोल टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबर दिखाई जाती है सच्ची खबर दिखाने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुड्डू मिश्रा जी हैं, आइए इनसे बात करवाते हैं। अयोध्या गोल टीवी न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, चोरी प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर में जो चोरी का मामला प्रकाश में आया है, शिकायतें हुई, उस पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी ने एसआईटी गठित की। एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी। हमारे मंदिर के ट्रस्ट के सभी सदस्य, कल ही आपने देखा होगा, उन्होंने वो मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद उन्होंने श्री चंपत राय जी को और श्री अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य महासचिव थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और आगे की कार्यवाही के लिए शासन को और ट्रस्ट को उन्होंने लिखा है। कमेटी एक बनाई गई है कि वो जांच करेगी और 22 जुलाई को पुनः बैठक हुई, उसमें उसका पुनः निस्तारण कर दिया जाएगा। एसआईटी टीम जो जांच कर रही थी, क्या कुछ मूलधन दान पत्र का प्राप्त हुआ? हाँ, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से मुझको प्राप्त जानकारी हुई है कि लगभग 90 लाख रुपए रिकवर हुआ है जो सरकारी खजाने में जमा हो गया है। ये जो चोरी हुआ है, चोरी के प्रकरण को लेकर के क्या भगवान श्री राम अयोध्या धाम के ऊपर लोगों को क्या क्या आस्था कायम रहेगी? नहीं, भगवान के ऊपर आस्था हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। कुछ विरोधी तत्व हमारे पार्टी के, समझ लीजिए हमारी सरकार के खिलाफ लोग उन्होंने उसको प्रोपोगंडा उठाए। इतनी बड़ी ना कोई घटना थी, ना कोई ऐसी चोरी थी कि जिसको इतना हाईलाइट करके हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए। तमाम ऐसे नेता जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम के मंदिर को बनने में कोई सहयोग नहीं किए, दर्शन नहीं किए, आज वो सबसे बड़े राम भक्त हो गए हैं और वो ऐसा अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि हमारी जो जानकारी है उसमें छोटे स्तर पे कुछ लोगों ने चंदा चोरी टाइप, चिंदी चोरी उसको कह लेते हैं, वो किया है। और जो ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य लोग रहे या महासचिव महोदय रहे, उनकी थोड़ी लापरवाही कह लीजिए या उनका विश्वास ज्यादा उन पर किया, इसी कारण ये छोटी मोटी घटनाएं हुई। ऐसी कोई बड़ी घटना ना हुई है, ना इससे किसी की आस्था को बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। भगवान श्री राम सबके हैं और अयोध्या में भीड़ उतने हैं, दर्शन लोग वही तक कर रहे हैं। इस तरह से जो राम को मानने वाले नहीं है वो इस तरह का अगर आरोप लगाएंगे तो उसको जनता बहुत दिनों तक नहीं मानती है। एसआईटी टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है कि टिन्नू यादव चोरी प्रकरण में फंसे हैं। चोरी भी लगातार राम मंदिर में हो रहा था और क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लगातार टच में भी बने रहते थे। अब ये जांच का विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है 2 तरह की बातें आ रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है मेरी कोई बात नहीं हुई है और कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम आ रही है। तो चूंकि जो चीज हमको जानकारी नहीं है उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सपा मंत्री पवन पांडे जी बार बार क्या कहते हैं, एक ही मुद्दे को लेकर के हाईलाइट होना चाहते हैं, इस विषय पे कोई और विकल्प नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास। ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं, जनता इनको नकार चुकी है। 2027 के चुनाव में माननीय योगी जी और मोदी जी की लहर है, इससे ये लोग परेशान हैं, इसलिए छोटे मोटे मुद्दे उठा करके अपने को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, भगवान राम पर आरोप लगाने वाले बचेंगे नहीं। 2027 में इनका सुपड़ा साफ होना तय है। क्या सपा की आड़ में राम मंदिर को, भगवान श्री राम को बदनाम किया? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। इसी के साथ अपना परिचय। मैं विश्वेशनाथ मिश्रा, सुड्डू मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। धन्यवाद।